Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm श्वेता. सो जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी की कोर्स एंड उसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं 600 सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. सो उसकी जो है पार्ट 8 कर रहे हैं. सो आपकी जो एसएससी एग्जामिनेशन हो या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसमें सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो प्रीवियस ईयर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ना रिपीट हो जाते हैं चीज़ें, समझ रहे हो ना. सो यहाँ पे सपोज़ 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो कभी कभी क्या होता है कि नया वर्ड जो है आ जाता है जो आपको नहीं पता है, बट जो 3 ऑप्शंस हो जाते हैं ना ये प्रीवियस ईयर में पूछे से ही लेके आते हैं, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हो तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन तो आपको पता होते हैं. सो ये वाला नहीं पता होता है तो उसका ऑप्शन वही मार्क कर सकते हो क्योंकि ये तीनों का मीनिंग तो आपको पता होता है, राइट. सो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या हो जाता है, स्किनेटाइटिंग. सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइट. स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइट यानी सन है, सन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइटली जो है शाइन करता है, पता है ना. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, ग्लिटरिंग. याद रख लेना इसका हो गया सिनोनिम मीनिंग ये है, ओके याद रख लो. सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट आ गया यहाँ पे ट्रांसिएंट. ट्रांसिएंट का मतलब क्या हो गया, लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम और इम्परमानेंट. यानी यहाँ पे जो चीज़ है ओनली थोड़ी देर के लिए रहती है, वो परमानेंट नहीं है, ओके. थोड़ी देर के लिए रहती है और वो जो है हमेशा के लिए नहीं है, यानी इम्परमानेंट है, ओके. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, फ्लीटिंग हो गया, ओके. सो यहाँ पे समझ रहे हो ना, इसका ट्रांसिएंट का फ्लीटिंग सिनोनिम में याद रख लेना. सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आ गया वोराशियस. सो यहाँ पे वोराशियस का मतलब जानते हैं, वांटिंग और डिवोरिंग ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ फूड. सो फूड की जो है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, नहीं तो चाहते हो कि फूड ऐसा टाइप का क्वालिटी का हो, समझ रहे हो ना, क्वालिटी की, ओके. सो इसका मतलब हो गया ग्रीडी. सो यहाँ पे क्वांटिटीज़, ओके सॉरी, क्वांटिटी, ओके. सो यहाँ पे देखो समझते हैं इसको कैसे समझते हैं. सो ग्रीडी है इसका सिनोनिम. सो यहाँ पे समझो थोड़े लोग होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की चाहिए फूड, ओके. डिवोरिंग वांटिंग क्वांटिटीज़ ऑफ फूड, समझो डिवोरिंग ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ फूड यानी चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, लाइक ये ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, ग्रीडी, ओके. दे आर ग्रीडी अबाउट द फूड हियर, ओके. सो यहाँ पे वोराशियस का सिनोनिम हो गया ग्रीडी, ओके. सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, चलो. सो यहाँ पे क्रेडिबल का मतलब तो पता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हमने पढ़ लिया था, याद है क्या, एबल टू बी बिलीव्ड और कंसीविंग. क्रेडिबल का मतलब है जो हम उसके ऊपर जो है विश्वास कर सकते हैं, उसका मतलब हो जाता है क्रेडिबल, ओके. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम आ जाता है बिलीवेबल, यानी मान सकते हैं उसको, राइट. सो यहाँ पे बिलीव कर सकते हैं, ओके, सच मान सकते हैं, ओके. इसका मतलब हो गया क्रेडिबल. एंड यहाँ पे सिनोनिम याद रख लेना, क्रेडिबल एंड बिलीवेबल मीन्स द सेम, ओके. सो यहाँ पे एक्सट्रिकेट का मतलब क्या है देखते हैं. सो यहाँ पे फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट और डिफ़िकल्टी. सो कोई पर्सन है जो डिफ़िकल्टी में है, सो उनको जो है ना वो डिफ़िकल्टी से बाहर लेके आना, यानी फ्री देम फ्रॉम द प्रॉब्लम, ओके. कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, सो उनको जो है वो प्रॉब्लम से हम बाहर लेके आ रहे हैं, वो हो जाता है एक्सट्रिकेट, राइट. इसका सिनोनिम हो गया यहाँ पे क्या, फ्री, ओके. समझ रहे हो ना सारे लोग. सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला ऑब्स्टिपेरियस का मतलब क्या होता है देखते हैं, नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. सो यहाँ पे देखो नॉइजी है, बहुत ज़्यादा, नॉइजी का मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, बहुत ही, ओके. सो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल यानी उसको जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाता है, कंट्रोल करना बहुत दिक्कत देता है, राइट. सो यहाँ पे इसका हो गया ये मतलब. एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है अनरूली, ओके.
ऑब्स्टिपेरियस का सिनोनिम हो गया ये, एंड याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो यहाँ पे हॉनेस्ट देखो, हॉनेस्ट का क्या हो गया यहाँ पे, फ्री ऑफ डिसाइड, ट्रूथफुल एंड सिंसियर। यानी हॉनेस्ट का मतलब तो पता ही है ना आप सारे लोगों को, सिंसियर होना, बहुत ही ट्रू होना। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, अपराइट। अपराइट हो गया इसका सिनोनिम, याद रख लेते हो ना, एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही चांसेस है हॉनेस्ट एंड अपराइट। ओके, सो यहाँ पे अपराइट याद रख लेना, हॉनेस्ट का मतलब तो सारे लोगों को पता ही होता है, अपराइट का सिनोनिम हॉनेस्ट है, याद रख लो। सो यहाँ पे वोकेशन हो गया पर्सन, एम्प्लॉयमेंट और मेन ऑक्यूपेशन स्पेशली रिगार्डेड एज वर्थ एंड रिक्वायरिंग डेडिकेशन। सो यहाँ पे मेन एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन का यहाँ पे मतलब होता है उनका जो मेन बिजनेस है, नहीं तो उसका मेन जॉब क्या है उसका, राइट, मेन थिंग होता है वो, राइट। सो वोकेशन, सो इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब तो पता ही है ना सारे लोगों को। सो ऑक्यूपेशन का सिनोनिम होता है वोकेशन, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला कैंटैंकरस। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटिव एंड अनकॉर्पोरेटिव। सो यहाँ पे बैड टेम्पर है, आई मीन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, नहीं तो झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं, ऐसे टाइप के लोगों को जो है कैंटैंकरस बोले जाते हैं। सो इसका सिनोनिम क्या हो गया, क्वारलसम, यानी हमेशा लड़ने की इच्छा रहती है, राइट। सो उनको क्या बोलते हैं, क्वारलसम। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट आ गया हमारा वैंडर। वैंडर का मतलब हो गया वॉक और मूव इन अ लीजर और एमलेस वे, यानी ऐसे ही घूम रहे हो कि इधर उधर, वैंडरिंग। ओके, कुछ गोल नहीं है, इधर ही उधर कहीं जाना नहीं पता, बस इधर उधर जो है घूम रहे हो, उसका मतलब हो गया ये। ओके, एमलेसली। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, रोम हो गया। ओके, वैंडर, रोम। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। टैसीटर्न का क्या है मतलब, यहाँ पे रिजर्व्ड एंड अनकम्युनिकेटिव, इन स्पीच सेइंग लिटिल, यानी ये टैसीटर्न का मतलब ये है कि जो ज़्यादा बोलता नहीं है, आई मीन अनकम्युनिकेटिव है, यानी कम्युनिकेटिव का मतलब है ज़्यादा बोलता है, अनकम्युनिकेटिव यानी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ठीक से, राइट। से बहुत छोटा बोलता है, यानी ज़्यादा नहीं बोलता है, थोड़ा ही बोलता है। अभी इसका सिनोनिम हो गया साइलेंट। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना इसको। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो गया, फरी। फरी का मतलब है वाइल्ड और वायलेंट एंगर। सो यहाँ पे फरी का मतलब हो गया बहुत ही एंग्री होना, बहुत ही वायलेंट, यानी वायलेंट का मतलब पता है ना, बहुत गुस्से में जो है वायलेंट चीज़ें करते हैं उसको वायलेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे एंगर हो गया इसका सिनोनिम। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला ट्रांसिएंट। ये हमने पढ़ लिया है, रिपीट हो गया। सो यहाँ पे प्लम आ गया। प्लम का मतलब यहाँ पे हैविंग ए फुल राउंडेड शेप, यानी ऐसे हम कार्टून्स में देखते होंगे ना ऐसा। सो इस टाइप का पर्सन, आई मीन यहाँ पे प्लम पर्सन भी बोल सकते हो आप, जो बहुत ज़्यादा फैट होता है, राइट। सो यहाँ पे राउंड शेप में है ना, यहाँ पे देखो, ये कार्टून में देखा ही होगा, कोई पर्सन ऐसे बहुत ही राउंड शेप में जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है। सो यहाँ पे प्लम कैरेक्टर है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सिनोनिम हो गया फैट, यानी प्लम का मतलब है फैट है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला फ्लंक। फ्लंक का मतलब है थ्रोन और हर्ल फोर्सफुली, यानी आपने जो है इसको फेंक दिया है, बहुत ही फोर्सफुली जो है फेंक दिया है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है थ्रू। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का मतलब हो गया मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, बी फेस विद एक्सपीरियंस समथिंग हॉस्टाइल और डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब हो गया तुमने जाके कुछ देखा है, नहीं तो आई एनकाउंटर्ड ए पर्सन, यानी मैं एक पर्सन से मिला, आई मीन मैं एक एक्सीडेंट देखा, मैं डांस शो देखा, आई मीन ये प्लान्ड नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है जो चीज़ है उसको जो है एनकाउंटर, आई एनकाउंटर्ड एन एक्सीडेंट, राइट। सो इस तरह जो है इसका मतलब हो जाता है, एंड यहाँ पे इसका जो है सिनोनिम हो जाता है वो है फेस्ड। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे रिडीम हो गया। रिडीम का मतलब compensate for to save somebody for the power of evil, यानी किसी को किसी के द्वारा जो है सेव करना। ओके,
सेव करना ये हो गया इसका मतलब, एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है सेव। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड टेमिरिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस, ऑडियासिटी, यानी जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है, राइट, वो उसको बोलते हैं, राइट, टेम्परिटी। एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑडियासिटी। सो यहाँ पे हम सारे लोगों को कभी भी एक्सेसिव कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, क्योंकि एक्सेसिव कॉन्फिडेंस जो है हमको नीचे गिरा देता है। सो कॉन्फिडेंस रहना है। जब तुमको कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सपोज़ ये वाला, सपोज़ आपने वोकैबलरी पूरा पढ़ लिया, तो आपका ना क्या कॉन्फिडेंस रहता है, कुछ भी वर्ड आ जाए मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा। मुझे पता रहता है कुछ भी करके उसकी मीनिंग्स देख के, यानी जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसको समझ के मैं कर लूँगा। ये होती है कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा। बट आपने हाफ ही कर लिया है तो आप जाके बोल रहे हो कि मैं कर लूँगा, फिर भी कर लूँगा, पूरा कर लूँगा, मुझसे कैसे भी हो जाएगा। सो ये हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस या एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। जब आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप करने की इतना कॉन्फिडेंस रखते हो, वो ये हो जाता है, राइट। सो आपको नहीं रखना है ऐसा टाइप का कॉन्फिडेंस। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया ऑडेसिटी। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे विली का मतलब हो गया स्किल दैट गेनिंग एन एडवांटेज स्पेशली डिसाइडफुल। सो यहाँ पे एडवांटेज यानी यहाँ पे देखो स्किल्ड एट गेनिंग, यानी ये जो पर्सन है बहुत ही अच्छा है दूसरों की मतलब उठाना, यानी एडवांटेज लेना। यहाँ पे टाइम पे एडवांटेज लेते हैं थोड़े लोग। सो इस टाइप का हो गया ये, राइट। सो यहाँ पे विली का मतलब हो गया कनिंग। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया एंगुस्ड। सो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है एक्सपीरियंस और एक्सप्रेसिंग सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। सो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा सफरिंग को, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा पेन एंड सफरिंग जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, इसका मतलब हो गया ये। एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, सॉरोफुल। ओके, सॉरोफुल इज अ सिनोनिम। ओके, सो यहाँ पे आप याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रिटेंड। सो प्रिटेंड का यहाँ पे मतलब हो जाता है नॉट रियली वॉट इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज बीइंग इमेजिनरी। सो यहाँ पे जो जैसा दिख रहा है ना, प्रिटेंड का मतलब जो नहीं है ऐसा जो है आप दिखावा कर रहे हो। ओके, इमेजिनरी है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है फेंग। ओके, सो यहाँ पे प्रिटेंड फेंग। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला इम्पेटिशियस का मतलब हो गया एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट और केयर। सो यहाँ पे आप बिना सोचे जो है क्विकली जो काम कर देते हैं ना, इसका मतलब हो गया यानी बहुत ही ज़्यादा फास्ट। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है हैस्टी। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया हैस्टी। ओके, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या हो गया, एस्केप और अवॉइड समवन और समथिंग स्पेशली बाय गुली और ट्रिकरी। सो यहाँ पे एस्केप होना। सो आपकी मम्मी आपको मारने आएगी तो आप क्या करोगे, एस्केप करने की कोशिश करोगे ट्रिकी वे में, राइट। सो आपको घर में सब कुछ पता होता है, कौन सी खिड़की से निकलो, कौन सी दरवाजे से निकलो, मम्मी से नहीं पहुँच पाते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया, राइट, ट्रिकी वे में जो है एस्केप हो जाना, अवॉइड करना। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, यहाँ पे सिनोनिम हो जाता है अवॉइड। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे एडमोनिशन हो गया। एडमोनिशन का मतलब हो जाता है अफर्म, वार्निंग और रिपेरिमेंट। ओके, सो यहाँ पे अफर्म, वार्निंग और रिपेरिमेंट यानी वार्निंग। ओके, इसका मतलब हो गया वार्निंग देना। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम भी हो जाता है वार्निंग। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब देखो यहाँ पे यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुली, यानी जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको जो है बहुत ही अच्छे से जो है यूज़ करना विदाउट एनी वेस्टिंग। जैसे हमारे पास जो करंट है ये एक रिसोर्स है हमारे पास जो है करंट। सो जब तुम रूम पे हो तो तुम फ़ैन ऑन करना, जब जाते हो तो बंद करके जाना। सो ये हो जाता है बहुत ही अच्छे वे में यूज़ करना। थोड़े लोग होते हैं रूम से बाहर जा रहे हैं फिर भी स्विच ऑफ नहीं करते हैं, राइट। सो उन टाइप के लोगों को यहाँ पे नहीं, सॉरी, जो बहुत ही इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं सो उनको जो है थ्रिफ्टी बोला जाता है। यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है इकोनॉमिकल। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट।
सो यहाँ पे लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब है बहुत ही लॉजिक वे में, क्रिएटिकल वे में। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉजिक ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब तो सारे लोगों को पता है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है रेशनल। ओके, ये दोनों जो है सेम वर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वर्ड। सो यहाँ पे डेल्यूशन एंड आइडियोसैनक्रेटिक बिलीफ और इम्प्रेशन मेंटेन डिस्पाइट बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड बाय रियलिटी और रेशनल आर्ग्यूमेंट टिपिकली एज एन सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेल्यूशन का मतलब है जो इमेजिनरी थिंग है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, बस आप सोच रहे हो। ये इसलिए आ सकती है अगर आपकी मेंटली कुछ डिसऑर्डर है तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, नॉर्मली भी हो सकता है, राइट। सो इस तरह जो है डिल्यूशंस होता है। सो इसका सिनोनिम हो गया यहाँ पे क्या, इल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वर्ड। सो यहाँ पे मास्टरी, मास्टरी का मतलब हो गया कंट्रोल और सुपियरिटी ओवर समवन और समथिंग, यानी किसी के ऊपर जो है कंट्रोल रखना। अभी जो है एम्प्लॉयज़ रहते हैं, बॉस जो है इनके ऊपर जो है कंट्रोल रखता है और सुपीरियर है एम्प्लॉयज़ से बॉस। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, अथॉरिटी। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अबनॉर्मल हो गया डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और यूजुअली typical in a way that is undesirable और worrying। ओके, सो यहाँ पे abnormal का मतलब इतना ही समझो, which is not normal। ओके, कुछ और ही है, डिफरेंट है, नॉर्मल से कुछ अलग है, इसका मतलब हो गया। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है अननेचुरल। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वेनल का मतलब हो गया शोइंग और मोटिवेटेड बाय सस्पेक्टेबिलिटी। ओके, यानी जो है करप्ट, यानी यहाँ पे देखो इसका गलत मतलब है, यानी करप्शन पता है ना, एक नेगेटिव वर्ड होता है। सो इसका वीनल एंड करप्ट मीन्स द सेम। यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने जो है 30 वर्ड्स जो है कंप्लीट कर लिया है आज के सिनोनिम्स। सो आप क्या करेंगे, रिवाइज करो, राइट। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कहो, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवाइज करो, आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे सीएचएसएल क्यों बोल रही हूँ, लॉकडाउन के बाद जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा वो है सीएचएसएल एग्जामिनेशन ही होगा, राइट। आपका डेज भी आ चुके हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, प्रिपेयर हो जाओ, आपके पास अभी भी टाइम है। जो एग्ज़ामिनेशन मार्च में होना था, देखो आपका अगस्त तक चले गए, इसका मतलब आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल गया। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आपको क्या करना है, यूटिलाइज़ करो, राइट, पढ़ाई करो, आपका होगा। आप इधर उधर मत जाना। सपोज़ आपके पास थोड़ा कंटेंट है ना, थोड़ा कंटेंट है, आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिवाइज़ करो, वही काफ़ी होती है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे ध्यान रखो अपना, बाहर ज़्यादा मत जाना, क्योंकि कोविड-19 से आपको बहुत बच के रहना होता है, क्योंकि केसेस जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं। ओके, सो टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।